आज बाबा नीप करौरी जी महाराज के जीवन चरित्र प्रस्तुत कर रहे हैं, जो एक महान संत थे। इनकी जीवनी पढ़कर ज्ञान की प्राप्ति होगी और एक महान संत के बारे में जानकारी मिलेगी। पेज 6 से 8 तक। 17 अगस्त। कंपाइल्ड बाय स्कदेवान। निवेदन श्रैवी पाठकों से विश्वनय प्रणाम। परम पिता परमात्मा की निर्गुण स्वरूप के वर्णन में शंकर भगवान से तुलसी के माध्यम से कहा। विशु पद चलण सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करी विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु यानी वक्ता यर जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घान बिनु बास अशेषा। असब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। सोए दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। सूक्ष्म में सतयुग में भगवान के ऐसे निर्गुण स्वरूप का अनुभूति दर्शन केवल ज्ञान ध्यान से ही संभव रहा। त्रेता में जहां अनेक कारणों के होते हुए भी रामावतार का मूल सो केवल भगतन हित लागी रहा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सगुण लीलाएं मानव को मूलतः त्याग, वैराग्य, भक्ति और प्रेम के माध्यम से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कराती रहीं। शरणागति का माध्यम मूलतः दास भाव से भक्ति बनी और प्रभु दर्शन का मूल प्रेम भक्ति बस कौशल्या की गोद। सो आज द्वापर में जहां जगत गुरु श्री कृष्ण ने छल तथा कूटनीति से दुष्टों, दानवों तथा अमानवीय शक्तियों का संहार कराया, वहीं अपने प्रेमास्त्र से भक्तों एवं शरणागतों को अपने अमोघ सम्मोहन से खींच तथा प्रेम डोर से बांधकर उन्हें सखा भाव से महाराज की रसानुभूति भी करवाई तथा उन्हें भोग और योग दोनों से परिपूर्ण कर तृप्त कर दिया। शरणागति का माध्यम मूल रूप में सख्या एवं राधा कृष्ण प्रेम यथा प्रिया प्रियतम भाव बना, जिसमें ही गीता ज्ञान अनन्याश्चितयन्तुम योजनापास तथा सर्व परित्यज्य मामेकम शरण व्रत समाहित हुआ। प्रधाभक्ति ने विद्युत प्रेम का स्थान ले लिया। इस प्रकार इन 3 युगों में भगवान ने मानव को नया विज्ञान, भक्ति एवं प्रेम के माध्यम से मुक्ति प्रदान की। साधारणत परंतु इस हेतु श्री राम श्री कृष्ण ने प्राकृत रूप में नेता द्वापर जो लीलाएं की थी, उनके मध्य केवल विशिष्ट अवसरों को छोड़कर अब उन्हें या तो अपने स्वरूप या अपनी शक्ति को अनिवार्य रूप से अपने अवतार के हेतु की पूर्ति के लिए प्रकट करना पड़ा था। उन्होंने प्राकृत अवस्था में ही केवल सामान्य नर लीलाएं ही की तथा सामान्य भाई बंधु वंशज सखा प्रजाति भी यह न जान सके कि अखिल ब्रह्मांड मनुज अनुकूल ही आचरण व्यवहार किया। इसी कारण उनके माता पिता नायक स्वयं नर रूप में जन कल्याणार्थ, धर्म संस्थापनार्थ लीला हेतु अवतरित हुए हैं, राम रूप कृष्ण रूप लेकर। ये सभी उनके मूल स्वरूप, मूल परमतत्व व ईश्वरीय सत्ता क्षमता के प्रति साधारणतः अचेत ही रहे। और बीच बीच में यदि जनसाधारण को कभी उनकी अलौकिकता का दर्शन अथवा आभास हुआ भी तो शीघ्र ही उनकी प्राकृत लीलाओं ने उन्हें पुनः विमोहित कर दिया। अयोध्यावासी, मथुरा गोकुलवासी सभी इन लीलाओं में ही खो गए, उन्हें मात्र राजा राजकुमार समझकर। पाठक, यदि आपको बाबा जी महाराज नीप करौरी जी के इस लीला चरित्र के पाठ के मध्य निर्गुण परमात्मा एवं उसके सगुण रूप श्री कृष्ण, श्री राम अथवा ऐसी ही अवतार विभूति सदाशिव रूप एकादश रुद्र श्री हनुमान जी के उपरोक्त गुण विशेषों की, व्यक्तित्व की, अलौकिकता की तथा उनकी कल्याणमयी लीलाओं के सदृश झलकी मात्र भी प्राप्त हुई तो मैं अपने आराध्य के लीला चरित्र के इस संकलन को पूर्ण रूपेण सफल सार्थक मानूंगा। मेरी ओर से तो यह मूलतः जोई देखियो सोई लेखियो मात्र है और मात्र स्वांतः सुखाय भी। हमने तो भगवान को देखा नहीं कभी। पाठक, क्या आपने देखा है? हाँ, सुना और पढ़ा भी कि वह है और सब कुछ वही करता है। उसी के द्वारा संचालित है समस्त सृष्टि, जिसका वही सृजन करता है, वही पालन करता है और वही संहार भी करता है, आदि आदि। परंतु वह क्या है, कैसा है, कैसे क्या करता है, सब कल्पना का विषय बनकर ही रह गया। पढ़ा और सुना कि वही राम है, कृष्ण है, शिव है, ब्रह्मा है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वत्र स्थित, आदि आदि। अगला पाठ कल। पेज 9 से आगे। कंपाइल्ड बाय स्कदेवान।